तो गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को चूज करने का सिर्फ ये कारण था कि कुछ बच्चों ने बताया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार रिवीजन करवा दीजिए, तो इसीलिए इस चैप्टर पे हम आए हैं। तो चलिए पहले हम सिलेबस देख लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिलेबस क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस बार 2023-24 में जो पूछने वाले हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट ax² bx प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बारे में पढ़ना है। साथ में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना जिसका सिर्फ रियल रूट्स हो। यानी आप पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी नो रियल रूट्स देते हैं, तो उसके बारे में नहीं निकालना, हमें सिर्फ रियल रूट्स के बारे में निकाल रहा है। और उसमें भी मेथड्स दिया हुआ है कि हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, और साथ में एक और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स ये श्रीधर आचार्य फार्मूला की बात कर रहा है, यानी हमें यहाँ पे श्रीधर आचार्य फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर रूट, यानी हम आज डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस बार का सिलेबस है, और इसी में हम आज करें। फिर उसके बाद जो है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो डेली लाइफ के प्रैक्टिस से डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है उनको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जोड़ते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, आपने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे, जस्ट लाइक y = x² या y = 3x² - 2x या y = x² - 5x + 4 या y = x² - 2। तो ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जो इस तरीके के फॉर्म में होते हैं, ax² bx + c। दैट मीन्स कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल तीन टर्म होते हैं, जिसमें पहला टर्म जो होता है वो हाईएस्ट डिग्री का होता है ax², और उसके बाद एक होता है लीनियर bx, एंड थर्ड होता है कांस्टेंट टर्म c। ये a जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ b जो है वो है कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c जो है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म के, तो जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप देख रहे होंगे y = x², आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिनके तीन टर्म हो, साथ में x² का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ हो, यानी a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। साथ में ये दोनों टर्म जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे इसमें आपका ना ये टर्म है, यानी इसके आगे वाला कोई टर्म नहीं है, इसमें सिर्फ 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, लेकिन इसमें 3 टर्म है। तो एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं वो इसी फॉर्मेट के होते हैं, ax² bx + c, जहाँ a और b और c जो है आर कांस्टेंट, यानी इस जगह कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। कांस्टेंट मीन्स जस्ट लाइक 2, 3, 4, -1 -2 कुछ भी लिखे जा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसको 0 कर दीजिएगा तो ये दैट मीन्स अगर हम 0 × x² + 3x + 4 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि आप
ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म है उन्होंने उसको ही क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो बचा क्या, 3x+4। तो ये एक लीनियर इक्वेशन रह गया। तो हम इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। चलिए अब आगे की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जानना है कि क्वाड्रेटिक आप पॉलिनोमियल से पढ़े होंगे तो y=ax² प्लस bx प्लस सी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसके दो रियल रूट्स होते हैं, देयर आर टू रियल रूट्स। अब टू रियल रूट्स करने का मतलब क्या कि मैक्सिमम टू रियल रूट्स हो सकते हैं, देयर आर टू रियल रूट्स और मैक्सिमम टू रियल रूट्स हो सकते हैं। कहने का मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे दिए एक एग्जांपल कि 3x² माइनस 2x+4। तब यहाँ पे रूट्स का क्या मतलब होता, रूट्स का मतलब ये होता कि द वैल्यू ऑफ x विच बी पुट at the place of x and quadratic equation satisfy the value of x। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब, मान लीजिए हमने लिखा 3x² माइनस 2x+4 बराबर 0। तो हमने कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टर्म जो है 0 के बराबर है। तो यहाँ पे याद रखनी है कि अगर ये टर्म 0 के बराबर है दैट मीन्स x का कुछ ना कुछ अगर हम वैल्यू डालते हैं, जैसे कि हम x=2 ले लें। अगर x=2 लेते हैं 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 और प्लस 4। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 3 जा 12 माइनस 4 प्लस 4 आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका यहाँ पे 12 + 4 16 माइनस 4 वैल्यू कितना दे रहा है, 12 दे रहा है। दैट मीन्स कि ये x=2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स x इज़ नॉट द रियल रूट्स, यानी रूट्स वही होगा जो अगर हम x के ऐसे वैल्यू को डालते और वो वैल्यू पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता तो हम कहते ये रियल रूट्स है। एग्जाम्पल लेते हैं 2x² माइनस, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x² माइनस 5x + 6 = 0। अब इस जगह हम x की जगह इस बार हम पुट करते हैं 2, पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। जब x2 पुट कीजिएगा तो आपका जो आएगा वैल्यू y का वो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 + 6। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा 4 माइनस 10 + 6। तो आप सॉल्व देखिएगा 10 - 10 यानी वैल्यू क्या आ गया 0। दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि x=2 जो है इज ए रियल रूट ऑफ y=x² माइनस 5x + 6। सिमिलरली अगर हमें इसी इक्वेशन में यानी x² माइनस 5x + 6, अब इस बार हम x की जगह 3 पुट करके देखते हैं क्या अब भी सेटिस्फाई करता है। तो जब y=3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 + 6 करेंगे तो 9 - 15 + 6। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जा रहा है 0 आ रहा है। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y=x² माइनस 5x + 6 के लिए x=2 एंड 3 आर द रियल रूट्स। लेकिन अब इसके बाद अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी x का वैल्यू आप इसमें डालेंगे तो इसमें जो है वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा। तो दैट मीन्स कि दिस इज़ द ओनली टू वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव रियल रूट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रियल रूट हमेशा है, रियल रूट्स जो है कभी मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं, नहीं तो नहीं भी आ सकते। ये आगे नेचर ऑफ जब रूट्स आएगा तब हम पढ़ेंगे। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ एक्सरसाइज में जो सिलेबस है कुछ बुक्स को देख लेते हैं कि बुक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स पूछा गया है। चलिए ये आपका बुक्स है, देख सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो दिया हुआ है
उसको हम देख लेते हैं कि कैसे डिकोड किया जाता है डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें दिया हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। यानी जॉन और जीवंती के पास, यानी एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती के पास, यानी मान लीजिए कि जॉन एंड जीवंती हैव मार्बल एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। यानी हम मान लेते हैं कि जॉन के पास मार्बल जो था वो एक्स था और जीवंती के पास जो मार्बल था वो वाई था। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि जॉन और जीवंती के मार्बल जो है एक्स और वाई थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही हो रहा है कि इन दोनों के जो मार्बल हैं उनका सम कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, देख सकते हैं। सिमिलरली बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, और दोनों ने क्या कर दिया कि 5 मार्बल लॉस्ट कर, यानी जॉन के पास लेफ्ट मार्बल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट मार्बल ऑन जॉन बचा क्या था x-5, और जीवंती के पास कितना बचा तो y-5। तो अब इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ 124। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करा है कि अब लॉस हो जाने के बाद दोनों के पास जितना मार्बल बचा है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना दिया है 124। तो अब यहाँ पे अब कर रहा है कि हाउ डू लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैव स्टार्ट विथ, यानी आप बताइए कि कितना मार्बल शुरुआत में उनके पास था एक्चुअली में, उसकी बात कर रहा है। तो इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो x + y = 45 है। दैट मीन्स x बराबर क्या है, या y बराबर आप अगर चाहें तो निकाल सकते हैं 45 - x। आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में जाकर आप पुट कर सकते हैं, यानी पुट द इक्वेशन वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन 2। जैसे आप पुट करोगे तो x - 5 × 45 - x और -5 = 124 होगा। और जब आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा -x और 45 माइनस यानी +40 = 124। आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो x² और +40x माइनस +5x और -200 = 124 आएगा। और आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 45x और इधर से आप इधर माइनस आ जाएगा तो 324 आ जाएगा। तो ये एक क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट x का वैल्यू पता चला जाएगा और फिर उसके बाद y का वैल्यू निकालने के लिए 45 - x कर लेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन इस तरीके से क्वेश्चन को डिकोड किया जाता है और साथ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालकर सॉल्व कर लिया जाता है। चलिए अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। तो इसके लिए हमें इस बुक में दो तरह के टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे मिड स्प्लिटिंग टर्म भी कहते हैं, यानी फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं हाँ देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज 41 में है चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ और नॉट। दैट मीन इसमें हमें पता ये करना है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने का क्या मतलब कि अगर इस फॉर्मेट में आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x² का टर्म आना चाहिए, न इससे ज़्यादा न इससे कम। यानी कहने का मतलब एक टर्म x² का होना चाहिए और कोई इससे x³ या x⁴ कोई और नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि अगर हम इसमें एक सॉल्व कर लें तो कोई भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे x +
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। तो 2x कट गया तो एक्स स्क्वायर है, ये इधर आ जाएगा। तो प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का एक टर्म है और प्लस 7 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये देख रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो आगे का है वो है हमारा कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम, कि आपका एक रेक्टेंगुलर एरिया प्लॉट है जो 1 मोर देन इट्स ब्रेथ है, यानी प्लॉट लेंथ ऑफ प्लेट जो है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। यानी यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर का एरिया आपको पता होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, साथ में लेंथ जो है अपने ब्रेथ से 1 मोर देन ट्वाइस इट्स है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो आप यहाँ एल का वैल्यू इसमें आप डाल सकते हैं और इसको फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे आया सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए कैसे करते हैं, तो इसमें जो है फैक्टराइजेशन आप बहुत बार 9th में भी पढ़े होंगे कि जैसे अगर आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन करने का मतलब कि इसको आप छोटे फैक्टराइजेशन का, जैसे आप फैक्टराइजेशन क्या करते थे क्लास 6, 7, 5 में आप पढ़ते थे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 120 है, आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो यहाँ 60, यानी यहाँ पे आप 30, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 3, 5। तो इसको आप 120 को क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। दैट मीन कि आप 120 को वैसे छोटे छोटे प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ते थे कि जाके फर्दर और वो किसी और छोटे से टुकड़े में टूटे ना। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन का मतलब सेम ही है कि हम जो है फैक्टराइजेशन ऐसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करें कि दो छोटे छोटे, या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ज़रूर बना होगा दो लीनियर इक्वेशन से। यानी लीनियर इक्वेशन में हमें इसे क्या करना है, तोड़ना है, ताकि ये फर्दर किसी और छोटे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में ना टूटे। क्योंकि एक ये अगर 2 डिग्री का है तो जस्ट लाइक 2 लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2, तो इन दोनों का डिग्री 1 1 होगा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएगा। तो देखिए कैसे हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, तो इसमें मिड स्प्लिटिंग टर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मिड स्प्लिटिंग टर्म आप पहले से पढ़े होंगे, तो चलिए नहीं अगर जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। 2 और 3 जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 इंटू 3 क्या आया, 6 आया। इन 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपका जो टर्म है -5 वो आपको आ जाए। जैसे कि आप इस तोड़ने का मतलब ये हुआ कि आपको तोड़ना तो है, लेकिन जैसे कि आप 4 और 2, 3 को आप 6 को 6 गुने 1 लिख सकते हैं, या 1 गुने 6 लिख सकते हैं, या 2 गुने 3 लिख सकते हैं, या 3 गुने 2 लिख सकते हैं। तो ये आप 4 तरह से, यानी ये तो दोनों एक ही तरह का हुआ। तो आप इसको इस तरीके से, यानी मल्टीप्लाई करने पे 6 ही है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे जो बीच वाला टर्म है वो आना चाहिए। तो 6 माइनस 1 कर सकते हैं, 6 माइनस 1 करेंगे तो बी क्या आएगा, आपका 6 माइनस 1 करने पे भी 5 आएगा, और 2 और 3 को 2 प्लस 3 करने पे भी 5 आएगा। तो यहाँ पे दो टर्म अब देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस को लिख सकता है -6x प्लस 1x, क्योंकि हमें 5x लाना माइनस में, तो -6 को बढ़ा लेना होगा, फिर यहाँ पे +3 करेंगे इज इक्वल 0। तो कोई लगे सर अब दूसरा कोई, तो ये पहला है, पहला स्प्लिटिंग टर्म हम कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा करके देखते हैं इसी को। इसमें एक करते हैं क्या, 2x स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 3, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, 6 आया, 6 को हम तोड़ सकते हैं 6 गुने 1 और 2 गुने 3, कि मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आया और जोड़ने घटाने पे 5 आया। तो हमने 6x प्लस 1x किए तब भी -5 आया, और -3 -2 है तो -5 आया। चलिए तब इन दोनों में सॉल्व करें, तो यहाँ पे 2 कॉमन लें और x कॉमन लें तो क्या बचेगा, x -3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लें
तो x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पे ये टर्म तो माइनस में आया लेकिन ये टर्म प्लस, यानी इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अगर हम सॉल्व करें 2x कॉमन लें, क्योंकि दोनों में कॉमन जो टर्म है वो x है, तो x 2x माइनस 3 और माइनस, तो यहाँ फिर आ जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों टर्म सेम आ गया, यानी 2x माइनस 3 और आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आया कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का जो फैक्टराइजेशन आया वो आएगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं दो लीनियर इक्वेशन में आया, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन जब मल्टीप्लाई होंगे तो यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो लीनियर इक्वेशन यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो लीनियर इक्वेशन में ही टूटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है, जब इसमें देखिएगा तो इसमें जो है रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी ये निकालने के लिए तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक में जो इम्पोर्टेंस है। फिर ये 4.2 का देखिए, फाइंड द रूट्स, यानी हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ने हैं, साथ में इसको एक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या है, इसको सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 20, यानी लेट द नंबर भी एक्स एंड वाई। इन दोनों का अगर सॉल्व करोगे तो 27 आएगा। अकॉर्डिंग जो सम है दोनों का सब प्रोडक्ट है, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 182 है। तो जब किसी x को किसी दूसरे में पुट करोगे, जैसे इस इक्वेशन में हम निकाल देते हैं y बराबर y बराबर 27 माइनस एक्स, इसमें हम पुट कर दें तो x इंटू वाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। आप इस 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182 लिखें, तो आप इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। बाकी से कंप्लीटिंग मिड स्प्लिटिंग टर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इसको पढ़ने और सॉल्व करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब इसमें जो है अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक अब जो होगा, इसमें तो नेचर ऑफ रूट्स, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरली जो आया है श्रीधर आचार्य फार्मूला के टर्म से आया। श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या होता है? श्रीधर आचार्य ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इट इज अनदर मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक नया मेथड है क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये क्या है? ये मेथड कहलाता है एक्चुअली में दिस कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर किसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानना है तो 2 मिनट आप देख लीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। मान लीजिए जस्ट एक इक्वेशन हमने लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी ये नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। हमने इस एग्जांपल को ले लिया कि इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहने का मतलब कि हमें या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में लिखना होगा या तो a माइनस बी की होल स्क्वायर के टर्म में लिखना होगा। क्या कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम 1 कर दें। तो हम 1 करने के लिए LHS RHS में 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 6/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए आप जानते हैं कि अगर कोई भी a प्लस बी के टर्म में होता है तो उसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो इसी कोशिश को करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या होता है, यानी फर्स्ट टर्म यानी एक्स इंटू बी क्या होना चाहिए। तो हमें देखिए बी कहने का मतलब हमको इसी को इस तरीके से तोड़ना है कि 2ab भी आ जाए और एक्स्ट्रा कुछ भी देना ना पड़े। जैसे अगर हम यहाँ पे 1/4 डालें तो 1/4 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा तो x/2 ही हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमें क्या रखना है, यहाँ पे हमें वो टर्म रखना है जो सिमिलरली कट कर यही सेम आ जाए। तो यहाँ 1/4 होगा, तो ये 1/4
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए की जगह ये और बी की जगह ये होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1/4 का होल स्क्वायर। तब कहोगे ये कहाँ से लेके आए, जहाँ से कहीं से भी नहीं लेके आए, तो हम अपने मन से खुद लेके आए, तो वहाँ से हम जितना लाएँ उतना ही माइनस कर दें, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे जो -3 था वो -3 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये पूरे तरीके से एक फार्मूला बन गया। तो लिखेंगे एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 -3 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इधर इन दोनों को उस तरफ भेज दें तो 1/16 प्लस 3 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा 16 तो 1 प्लस 48 यानी 49/16 आएगा। तो आप x प्लस 1/4 का वैल्यू जो होगा वो होगा 49/16। तो अगर हमें सिर्फ स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस 1/4 तो इधर लिखा जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 49/16, यानी x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/4। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 1/4 प्लस माइनस 7/4। तो यहाँ पे दो वैल्यू हो जाएंगे, एक x इक्वल टू 1/4 प्लस 7/4 आ जाएगा, एक हो जाएगा 1/4 माइनस 7/4। और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो एक आ जाएगा एलसीएम 4 8, और ये आ जाएगा एलसीएम 4 1 माइनस 7, यानी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2, ये 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6/4 यानी कट के -3/2। तो देयर आर 2 वैल्यू। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीका है। तो इसको आप देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपका होमवर्क ये है कि आप y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। चलिए अब आगे डिस्कस करें। तो आगे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो हम इसको डायरेक्ट बता दें कि y इज इक्वल टू आएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, जहाँ b क्या है तो b आपका कोफिशिएंट ऑफ x, जहाँ पे यहाँ b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, a है कोफिशिएंट ऑफ x², c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आप इस डायरेक्टली फार्मूला को अप्लाई करते हैं तब भी y का वैल्यू निकल जाएगा। यही कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, तो इस जो आपका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपका डायरेक्टली ये फार्मूला पे आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला एक और नाम जानते हैं, डेट इज कॉल्ड श्रीधर आचार्य फार्मूला। चलिए श्रीधर आचार्य फार्मूला ये है हमारा। हम इसलिए इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि जनरली ये आपके सिलेबस में नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सिर्फ आपको इस फार्मूले को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो चलिए इस फार्मूले को इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे कि अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन लिए थे 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे जस्ट इसका वैल्यू आया था 2 एंड -3। तो ये 2 एंड -3 देखिए, इस इक्वेशन को हम इसको सॉल्व किए थे, ये हमारा क्वेश्चन था, और इसको हमने डिवाइड किया था। हम इस फार्मूला की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम इसे सॉल्व करना है तो पहले हम फार्मूला लिख लें कि x बराबर क्या होगा, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हर एक का कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो ये अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो यही होता है bx प्लस c। तो a का वैल्यू जो होगा वो होगा 2, और b का वैल्यू जो होगा 1, और c का वैल्यू होगा -6, यानी ये तीनों वैल्यू होगा। हम तीनों वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करें तो एक b के जगह पुट करेंगे 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -6, और बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस
माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 यानी 48/4। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √49/4। ये √49 का वैल्यू होगा 7/4। तब यहाँ पे x का वैल्यू 2 आएगा, एक -1 प्लस 7/4, एक आएगा x बराबर -1 -7/4। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 6/4 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -8/4 आएगा। तो वैल्यू आएगा -2 और वैल्यू आएगा 3/2। यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट लगता है कहीं पे क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हुआ है। ओह सॉरी, यहाँ पे जब हम सॉल्व किए थे तो ये क्वेश्चन में इस तरफ जाता तो माइनस होता, क्योंकि आप LHS को आप इधर लेके जा रहे हैं तो यानी x बराबर x प्लस 1/4 बराबर होता है प्लस माइनस 7/4। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ x बराबर होता -1/4 प्लस माइनस 7/4। तो यहाँ पे -1/4 प्लस 7/4 होगा। तो आप इसे सॉल्व, एक इक्वेशन ये होगा, दूसरा हो जाएगा -1/4 -7/4। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 4 6 ये हो जाएगा -8/4। तो इसे कॉलन कीजिएगा तो 3/2 और ये हो जाएगा -2। हाँ तो ये सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ तो यहाँ पे भी वैल्यू आया, देख रहे हैं। तो वैल्यू जो है इसमें करेक्ट गलत होने का संभावना बहुत कम जाता है। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। चलिए, तो ये हो गया बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि रूट्स के नेचर कैसे हैं। रूट्स मतलब कि या तो रियल होंगे या फिर वो रियल नहीं होंगे, यानी नो रियल। रियल में भी दो कंडीशन, या तो रियल वो दोनों रूट्स जो होंगे, 2 रूट्स आर इक्वल, या फिर 2 रूट्स आर अनइक्वल। यानी रियल होंगे तो उसमें भी दो कंडीशन है कि दोनों रूट जो होंगे क्या हुआ, 2 रूट्स जो होंगे वो हो सकता है दोनों बराबर हों, या दोनों रूट्स जो होंगे इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। और एक केस नो रियल। नो रियल का मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स, या जिसको आप जानते होंगे कि नो सॉल्यूशन, तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स का। तो कैसे हम जानेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल होता है या नो रियल होते हैं? तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ले लें तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू क्या होता है, तो x इक्वल टू होता है सॉरी, आप x इज इक्वल टू आप फार्मूला के हिसाब से जानते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इस फार्मूला में जब आप गौर से देखिएगा तो सिर्फ ये रूट का टर्म ही डिसाइड करता है कि कोई जो रूट्स हैं वो रियल होंगे कि नॉट रियल। मतलब कि अगर ये रूट्स के वैल्यू यानी दैट मीन्स b² माइनस 4ac, ये वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो या इक्वल हो तो ये जो रूट्स के वैल्यू अंदर होते हैं, याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जो रूट्स के अंदर होते हैं वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो निगेटिव होते हैं तो कभी भी रूट्स रियल नहीं देते, क्योंकि निगेटिव वैल्यू का रूट कभी भी डिफाइन नहीं होता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि एक रियल रूट होने के लिए b² यानी इनसाइड जो नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया है, एक टर्म दिया गया, इसका नाम दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट है क्या, तो डिस्क्रिमिनांट इज होता है इस कुछ नहीं, नथिंग, इट्स कॉल्ड b² माइनस 4ac। यानी इसी के बारे में बोला गया कि अगर d का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। यानी आप अगर इसके वैल्यू में b और 4ac का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो रूट्स क्या कहलाएंगे, रियल रूट्स कहलाएंगे। रूट्स आर
रियल। चलिए तो हम एक इक्वेशन ले लें। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके हम d का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो d का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -b² यानी -20 का होल स्क्वायर -4 गुने 100 और गुने 1, यानी ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो आप इसे करोगे तो ये 400 आ जाएगा -400। वैल्यू क्या आ रहा है 0, तो 0 एक क्या रियल जी क्या बोल रहा है डी बराबर इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो इसमें डी इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये रियल रूट्स होंगे। अभी हम बात किए कि रूट्स अगर रियल होते हैं, अगर रियल रूट्स हैं तो दो कंडीशन है कि वो या तो इक्वल हो सकते हैं, टू रियल रूट्स तो इक्वल रूट्स हो सकते हैं दोनों, या तो अनइक्वल हो सकते हैं। किस केस में इक्वल होते हैं, किस केस में अनइक्वल होते हैं वो देखते हैं। तो जब d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं रियल रूट, और d का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आए तो उसको कहते हैं रियल। d को बराबर नहीं आने का मतलब कि d अगर 0 से बड़ा होगा तो कहेंगे दो रियल रूट तो होंगे लेकिन ग्रेटर दैन 0 होंगे। अगर d इक्वल टू 0 आएगा यानी दोनों रूट्स होंगे। जैसे इस केस में d क्या आया 0 के बराबर, इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा अगर a आ रहा है तो दूसरा भी a आएगा, अगर m आ रहा है तो दूसरा भी m आएगा, k आ रहा है तो दूसरा भी k आएगा, यानी रियल। लेकिन इस केस में x का वैल्यू अगर एक a आ रहा है तो एक b आएगा, एक m आ रहा है तो एक n आएगा, यानी कोई दो वैल्यू अलग अलग आएंगे। लेकिन इस केस में दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। इस इक्वल होंगे, इसमें दोनों रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ समझ गए। चलिए अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो है हमारा अब आज का टॉपिक है, वो है हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार एक दो क्वेश्चन पूछे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² bx प्लस सी, जिसमें आप पहले बता चुके हैं कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स ये वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जनरली जो ग्राफिक होता है वो होता है या तो ग्राफ, एक मिनट इस फिगर को बड़ा कर लें थोड़ा। एक जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होते हैं जनरली अपवर्ड खुल सकते हैं या डाउनवर्ड खुल सकते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन ये कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा याद रखें इस तरीके से या इस तरीके से खुलते हैं। चलिए तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस तरीके से हो ax² प्लस bx प्लस सी। हमने एक एग्जांपल लिया कि y = 2x² माइनस 3x प्लस 4, और हमने एक और एग्जांपल लिया y = -x² माइनस 4x प्लस 4। इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि पहला जो टर्म, ये जो टर्म है और इसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, x कोफिशिएंट है, यानी a का वैल्यू 0 से बड़ा है, और इसमें जो है a का वैल्यू 0 से छोटा यानी नेगेटिव है। तो इन दोनों का अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जब x का वैल्यू जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो वैल्यू हमेशा जो ग्राफ होगा हमेशा ऊपर की ओर खुलेगा, और जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ग्राफ हमेशा नीचे से खुलेगा। यानी यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, और ये लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा। अब हम चलते हैं आगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे y = ax² प्लस bx प्लस सी है। अब इसमें हम बात करेंगे कि दो चीज़ें, एक तो पहला तो टू रियल रूट्स होते हैं, दूसरा दो रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर अभी दोनों में या तो इक्वल हो सकते हैं या अनइक्वल हो सकते हैं, और दूसरा नो रियल रूट्स हो सकते हैं। यानी दो ही कंडीशन बनेंगे,
या तो रियल रूट्स होंगे या रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स होते हैं तो ये या तो वो इक्वल हो सकते हैं दोनों, या तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हम ये कैसे करते हैं, तो देखिए पहले हम बात करेंगे रियल रूट्स इफ बोथ आर नॉट इक्वल एंड रियल रूट्स इफ बोथ आर इक्वल। इन दोनों कंडीशन में हम, अब देखिए हमने एग्जांपल लिया है इस तरीके से। अब आपको ये ग्राफ है, हम मान लेते हैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। तो हम ए को ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं। मीन्स कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर खुलेगा। तो ऊपर की अगर खुल रहा है तो अब देखिए अगर हम रियल रूट्स लेते हैं और वो भी दोनों नॉट इक्वल, तो समझिएगा ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। एक्सिस को कितने बार कट करेगा? 2 बार कट करेगा। कब? जब रूट्स इक्वल नहीं होंगे। लेकिन जब अगर रूट्स इक्वल होंगे तो ये एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, बल्कि ये सिर्फ यहाँ से टच कर जाएगा, यानी एक पॉइंट पे टच करेंगे। यानी जब रूट्स इक्वल होंगे तो सिर्फ ग्राफ को टच करके जाएगा, लेकिन ये रूट्स इक्वल नॉट इक्वल होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके जाएगा। तो ये कौन सा कंडीशन होगा? तो ये जब ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी जो हो जीरो। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर नॉट, रूट्स आर रियल। आप बताएं डी ग्रेटर देन जीरो में रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं बट अनइक्वल। लेकिन अगर ये ए ग्रेटर देन जीरो है और डी इक्वल टू जीरो हो गया, यानी रूट्स तो होते हैं रियल, रूट्स आर रियल बट इक्वल। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमने कहा कि रूट्स, अगर यहाँ पे हमने देखे ये कब खुलेगा ऊपर, जब ये ग्रेटर देन जो, ये कब नीचे। चलिए अब इसी में हम मान लीजिए कि हमने कहा कि अगर हम इसी में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेते हैं, तो हम यहाँ पर अब a लेस देन जीरो लेते हैं, तो क्या होगा? सेम कंडीशन, रूट्स a लेस देन जीरो, यानी ये वाला टर्म निगेटिव होगा। तब इसमें जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, तो ये जो है, सॉरी ये ग्राफ नहीं बनाया क्योंकि ये ए लेस देन जीरो के लिए नहीं है बल्कि ए ग्रेटर देन जीरो के लिए है। तो इस ग्राफ को डिलीट करते हैं और ये ग्राफ घूम जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये भी ग्राफ क्या हो जाएगा? घूम जाएगा और इधर हो जाएगा। जैसे ही ये निगेटिव होगा ये ग्राफ पूरे तरीके से घूम जाएगा। और अगर ये ग्राफ किसके लिए है? तो ये ग्राफ है ए लेस देन जीरो के लिए, ये भी ग्राफ है ए लेस देन जीरो के लिए। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा और ये डी इक्वल टू जीरो होगा तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर जाएगा। ओहो सॉरी, लगता है मिटाना पड़ेगा। चलिए ये ऐसे करते हैं। देख रहे हैं ये ग्राफ जो है सिर्फ टच करके निकला है। तो अभी हम बात किए कि अगर ए ग्रेटर देन लेस देन जीरो है तो ग्राफ नीचे खुलेगा, लेकिन अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा और डी इक्वल टू जीरो होगा तो ग्राफ को सिर्फ टच करके जाएगा। तो ये दोनों केसेस, इसमें जो है इसमें भी रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और बट रूट्स आर
रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, रूट्स आर रियल बट इक्वल, क्योंकि ये टच करके जा रहे हैं। तो यहाँ से ग्राफ आपको होप समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसा होता है, कि अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए मान लीजिए फाइंड द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ पे हम आगे भी चर्चा करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर जब पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने कहा कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें हम ग्राफ दिया गया कुछ इस तरीके का। हाँ, तो देख रहे हैं ये ग्राफ बना है और आपसे बोले कि हाउ मेनी रियल रूट्स आर इन दिस ग्राफ। तो बताइए, पहले तो रियल रूट्स, ध्यान रखिएगा, रियल रूट्स ऑलवेज काउंट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे जितने बार ग्राफ काटेगा उसको कहते हैं उतना ही रियल रूट्स होगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि यहाँ पर एक बार कट किया गया, यानी एक रियल रूट्स, यहाँ पर एक कट किया तो एक रियल रूट्स। ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है क्योंकि बाई एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ टच करके जा रहा है, तभी हम बोले कि जब टच करके जाता है तो सिर्फ यहाँ पे इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल मतलब दो तो ज़रूर होंगे। यहाँ पे जब दो बार कट किए तो दो तो पक्का दिख रहा है, लेकिन इसमें टच करके जाते हैं तो दो ही रूट्स होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे आप कहीं टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक रूट्स क्योंकि कट करके जा रहा है, यहाँ पे टच करके जा रहा है यानी दो रूट्स, यहाँ पे कट करके जा रहा है यानी नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हो जाएंगे आपके एक एक दो 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 चार, चार और चार 8 रियल रूट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स होप, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो ज़रूर टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।